दोस्तों, माना जाता है कि हम इंसान वानर परिवार से ही हैं। वानरों की शुरुआत धरती पर 3 करोड़ साल पहले ही हो चुकी थी। करीब 2.5 करोड़ साल पहले वानरों और बंदरों की प्रजातियां विभाजित होना शुरू हो गई। इन प्रजातियों में से एक प्रजाति को होमो हैबिलिस नाम दिया गया। माना जाता है कि होमो हैबिलिस हम इंसानों के ही पूर्वज थे। होमो हैबिलिस पेड़ों पर रहा करते थे और खाने के लिए सिर्फ फलों पर ही निर्भर थे। किंतु करीब 2 करोड़ साल पहले हम इंसानों के इन पूर्वजों ने शिकार करना और मांस खाना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि उन्हें मांस खाना पसंद था, नहीं, वास्तव में मांस खाना उनकी मजबूरी बन चुका था। चूंकि पेड़ों पर रहने में माहिर होने के कारण कोई शिकारी जानवर आसानी से हम इंसानों के पूर्वजों को नहीं मार पाता था, इसलिए हमारी संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी और फल तो सीमित मात्रा में ही थे। इसलिए भूख से परेशान होकर आखिरकार हमें मांस खाने पर निर्भर होना पड़ा। अब अपनी भूख मिटाने के लिए हम इंसान मांस और फल दोनों का इस्तेमाल करने लगे। किंतु आग की खोज होने के बाद हमें पके हुए मांस का स्वाद इतना ज्यादा भा गया कि एक समय में हम इंसान सिर्फ मांसाहारी जानवर बनकर ही रह गए। खैर, आज से तकरीबन 10,000 साल पहले जब हम इंसानों ने खेती करना और जानवरों को पालना सीखा तो हमारे खाने में मांस के साथ साथ दोबारा से शाकाहार शामिल होने लगा। वर्तमान में कुछ इंसानों को मांस खाना बेहद अधिक भाता है, वहीं कुछ व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी भी हैं। अभी कोरोना वायरस के कहर के बाद शाकाहार और मांसाहार में विवाद बढ़ गया है। कुछ जानकारों का दावा है कि अगर इंसान खाने में सिर्फ शाकाहारी भोजन का इस्तेमाल करे तो ऐसे खतरनाक वायरस हमारे जीवन में कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये वायरस सबसे पहले हमारे अंदर जानवरों के जरिए ही आते हैं और बाद में इंसानों से इंसान में भी फैलने लगते हैं। साथ ही मांस खाने वाले व्यक्तियों में हृदय रोग, कैंसर आदि जैसी बीमारियों की संभावना भी अधिक होती है। वहीं एक सच्चाई ये भी है कि अगर हमारे पूर्वज मांस खाना शुरू नहीं करते तो शायद वो भूख से मर जाते और आज हमारा कोई वजूद नहीं होता। तो मांस खाना अच्छा है या बुरा, आज के वीडियो में इसी विषय को लेकर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हम खाना 3 वजह से खाते हैं। पहली वजह है हमारी भूख। खाना खाने से हमें ऊर्जा मिलती है और हमारी भूख शांत होती है। दूसरी वजह है खाने से मिलने वाले पोषक तत्व। खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन, फैट और अन्य विटामिन्स मिलते हैं। ये सभी पोषक तत्व हमारी कोशिकाओं की वृद्धि और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक हैं। खाना खाने की तीसरी मुख्य वजह है खाने का स्वाद। जी हाँ, ये बहुत बड़ी वजह है। ये जितने भी रेस्टोरेंट से मिलने वाले अधपके भोजन हैं, चाउमीन, मोमो जैसे सड़े हुए मैदे से बनी वस्तुएं हैं, या सड़कों के किनारे ठेले पर मक्खियों की भिनभिनाहट के बीच मिलने वाली टिक्की, गोलगप्पे, छोले भटूरे जैसे खाने हैं, इन्हें हम सिर्फ स्वाद के लिए ही तो खाते हैं। मांस खाने वाले व्यक्ति मांस के पक्ष में एक मजबूत तर्क देते हैं कि मांस बेहद पौष्टिक होता है। ये तर्क बहुत हद तक सही भी है। मांस खाने से हमें अच्छी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन हमारी मांसपेशियों की वृद्धि के लिए बेहद आवश्यक है। अगर आपको एक खिलाड़ी या मजबूत इंसान बनना है तो मांस से मिलने वाला प्रोटीन आपके लिए बेहद आवश्यक है। प्रोटीन के साथ साथ मांस में अन्य पोषक तत्व जैसे आयरन, जिंक और कई सारे विटामिन भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। सिर्फ विटामिन सी ही एक ऐसा तत्व है जो मांस में नहीं पाया जाता। मांस से मिलने वाले पोषक तत्व हमारा शरीर बेहद तेजी से सोख लेता है। उदाहरण के लिए हमें पालक से भी आयरन मिलता है, परंतु पालक के आयरन को हमारा शरीर सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता, जबकि मांस से मिला आयरन हमारे शरीर में पूर्णतः अवशोषित हो जाता है। यही हाल दालों से मिलने वाले प्रोटीन का भी है। दालों का प्रोटीन हम इंसानों का शरीर हजम नहीं कर पाता, यानी हम इंसानों के लिए दालों को प्रोटीन का सोर्स मानना सही नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हम इंसान भी एक जीव हैं और मांस के रूप में जिसे हम खाते हैं वो भी एक जीव ही है, इसलिए जैविक समानता होने के कारण मांस से मिले पोषक तत्वों को हमारा शरीर बेहतर अवशोषित कर लेता है। कुल मिलाकर आप मांस को एक संपूर्ण आहार कह सकते हैं
और मांस खाना वास्तव में नुकसानदायक भी नहीं होता। बस ये निर्भर करता है कि आप किन हालातों में किस जानवर का और किस तरह से पकाया हुआ मांस खाते हैं। अगर हम भारत सहित यूरोप और अमेरिका की बात करें तो यहाँ सिर्फ उन जीवों के मांस को खाया जाता है जो जीव हम इंसानों के आसपास पाए जाते हैं, जैसे मुर्गा या बकरा आदि। इसके साथ ही इन देशों में मछलियों को भी बड़े पैमाने पर खाया जाता है। मछलियों का मांस सबसे अधिक पौष्टिक होता है। मछलियों में ओमेगा 3 पाया जाता है जो हमें दिल की बीमारियों से बचाता है। मछली खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर होती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि मछली एक बेहतरीन भोजन है जिसे आप बिना चिंता के रोज खा सकते हैं। वहीं चिकन खाने से कई बार बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां फैलती हैं। साथ ही चिकन के साथ साथ अगर हम मटन की भी बात करें तो इन सब में हाई सैचुरेटेड फैट के साथ अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो हृदय के लिए नुकसानदायक है। किंतु चिकन या मटन को बेहद अधिक मात्रा में खाने से ही आपको हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही आपकी बीमारी इस तथ्य पर भी निर्भर करती है कि आप शारीरिक रूप से कितने सक्रिय हैं। अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करते हैं और एक हेल्दी बॉडी वेट बनाए रखे हुए हैं तो अधिक मात्रा में चिकन मटन खाने के बावजूद भी आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर बात प्रोसेस्ड मीट की जाए तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। प्रोसेस्ड मीट ऐसे मांस को कहा जाता है जिसमें स्वाद बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में केमिकल या अतिरिक्त चर्बी मिलाई जाती है। ऐसा मीट KFC और मैकडॉनल्ड्स जैसी बड़ी कंपनियां तैयार करती हैं। भले ही ये खाने में आपको स्वादिष्ट लगे, लेकिन ऐसे मीट को पचाने में हमारे लीवर को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हमारे पाचन तंत्र में कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। वहीं दूसरी ओर आजकल मुर्गी फार्म आदि में पक्षियों को जल्दी से बड़ा करने के लिए भी विभिन्न केमिकल दिए जाते हैं। ऐसे पक्षियों को खाना भी हमारे लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, अगर बात मांस खाने से फैली बीमारियों को लेकर की जाए तो ऐसी बीमारियां अधिकतर चीन से ही निकलती हैं। न सिर्फ कोविड-19 बल्कि इससे पहले फैली सोर्स और स्वाइन फ्लू भी चीन से ही निकली थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में उन्हीं जानवरों के मांस को खाया जाता है जो जानवर हम पालते हैं, लेकिन चीनी लोग किसी भी जानवर के मांस को खा जाते हैं, जैसे चमगादड़ या सांप आदि। अगर हमें हमारे आसपास रहने वाले जानवरों को खाने से कोई बीमारी होनी होती तो वो बीमारी हमें हजारों साल पहले ही हो चुकी होती। अब हमारा शरीर उन जानवरों के साथ रहने के लिए तालमेल बिठा चुका है, लेकिन जो जीव हमारे आसपास बेहद कम रहते हैं उन्हें खाने से हमें कोई भी नई बीमारी मिल सकती है। दोस्तों, आखिरी निष्कर्ष यही है कि मांस खाना नुकसानदायक नहीं है, बशर्ते हम मांस को सीमित मात्रा में खाएं। साथ ही हमें प्रोसेस्ड मीट और ऐसे जानवरों को नहीं खाना चाहिए जो हमसे अलग माहौल में रहते हों। और सबसे ज़रूरी बात कि हम जो कुछ भी खाएं उसे हजम जरूर करें। मतलब अगर आप दिन भर में 4000 कैलोरीज खाते हैं तो उन 4000 कैलोरीज से मिली ऊर्जा को पचाने के लिए पर्याप्त मेहनत और व्यायाम भी अवश्य करें, तभी आप स्वस्थ रह सकेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।